नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। हरियाणा जम्मू कश्मीर के नतीजे आते ही यूपी में भी सियासी पारा चढ़ गया है और 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा ने सबको चौंकाते हुए एक बहुत बड़ा दांव चल दिया है। क्या है पूरा मामला और उपचुनाव में सपा को मात देने के लिए कैसी है बीजेपी की तैयारी, आप भी जानिए। हरियाणा में बीजेपी हारी बाजी जीतकर सबको चौंकाते हुए लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। ऐसे में हरियाणा की सफलता और जम्मू कश्मीर में बढ़े बीजेपी के ग्राफ को यूपी के उपचुनाव में भुनाने के लिए बीजेपी का खैमा तैयार है। ऐसे में इस दौर में बीजेपी उपचुनाव में जीत की खातिर अपनी रणनीति को आखिरी रूप देकर यूपी में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करती उससे ठीक पहले सपा ने बड़ा फैसला ले लिया और उन तमाम संभावनाओं को धता बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया, जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे थे कि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस सपा के बीच 5-5 सीटों पर टिकट बंटवारे को लेकर सहमति बन सकती है। मगर अब तस्वीर साफ है और सपा के प्रत्याशी साइकिल पर सवार होने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल यूपी में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। 6 विधानसभा सीटों के तमाम सियासी जोड़ गणित को भांपकर सपा ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी और ऐलान कर दिया कि उपचुनाव में सपा किन प्रत्याशियों के सहारे जीत हासिल करने की योजना बना रही है। सपा ने अपने गढ़ करहल की सीट पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के ही सदस्य तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तेज प्रताप यादव रिश्ते में मुलायम सिंह यादव के पोते लगते हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर सपा ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी ने इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट दे दिया है। आपको याद होगा कि जाजमऊ से जुड़े केस में 7 साल की सजा मिलने के बाद इरफान सोलंकी की विधायकी चली गई थी। ऐसे में सपा ने बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए थे और इरफान सोलंकी को गलत तरीके से फंसाने की बात भी सामने आई थी और बीजेपी को सपा ने कटघरे में खड़ा कर दिया था। ऐसे में इस दौर में सिंपैथी कार्ड को भुनाने के लिए सपा ने बिना किसी देरी के इरफान सोलंकी की पत्नी को कानपुर की सीसामऊ सीट से उम्मीदवार बना दिया है। अब बात आती है यूपी की सबसे चर्चित सीटों में शुमार मिल्कीपुर की। दरअसल लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर से विधायक अवधेश प्रसाद को सपा ने अयोध्या यानी फैजाबाद संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने जीत दर्ज कर सबको हैरान कर दिया था और सपा ने अयोध्या की जीत को बीजेपी की नीतियों का हार का एक प्रतीक चिन्ह करार देते हुए कांग्रेस के साथ जमकर चुनाववाद भरपूर तरीके से बनाया था और बीजेपी को घेरा था और राम के नाम पर जो भी सियासत बीजेपी ने की उसको जनता के फैसले से हराने की खुशी सपा ने अवधेश प्रसाद की जीत में भरपूर तरीके से जता दी थी और बता दिया था कि राम के नाम पर बीजेपी जो भी सियासत करती आई है उसकी हार हो गई है। ऐसे में अब मिल्कीपुर में उपचुनाव की तैयारी है तो सपा ने यहाँ भी एक ऐसे उम्मीदवार पर दांव खेला है जो लगातार चर्चाओं में शामिल रहे हैं। जी हाँ, मिल्कीपुर से सपा ने अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है जो अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। ऐसे में सपा लोकसभा चुनाव में जैसा जलवा दिखाने की जिम्मेदारी अवधेश प्रसाद को देते हुए नजर आई थी, उसी तरीके से अवधेश प्रसाद को एक बार फिर से सपा ने जिम्मेदारी सौंपी है और अपने बेटे अजीत प्रसाद को जिताकर ये साबित करने का मौका दिया है कि लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को मिली जीत सिर्फ तुक्का भर नहीं थी बल्कि उनकी सुलझी और जनप्रिय राजनीति का प्रतीक थी। समाजवादी पार्टी ने करहल, सीसामऊ और मिल्कीपुर के साथ ही फूलपुर, कटहरी, मझवा से भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। फूलपुर में सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी पर दांव खेला है जबकि कटहरी में शुभवती वर्मा को टिकट दे दिया है। साथ ही मझवा से ज्योति विंद को सपा ने उम्मीदवार घोषित किया है। कुल मिलाकर जब आप सपा के सभी 6 उम्मीदवारों को देखेंगे, उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड को भापेंगे और उनसे जुड़े जातीय समीकरणों को देखेंगे तो आप एक चीज बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि सपा ने उपचुनाव में जिन जिन उम्मीदवारों पर दांव खेला है वे सपा के पीडीए वाले सियासी सूत्र का ही हिस्सा है। मतलब सपा ने लोकसभा चुनाव की तरह ही 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक या अगड़ा वाली सियासत को आगे बढ़ाने का काम किया है, जिसके जरिए सपा को बड़े चुनावी कमाल की उम्मीद है।
सपा के पीडीए वाले सियासी दांव से निपटने के लिए बीजेपी का खेमा भी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है। हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हुआ था और बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम को आखिरी रूप देकर उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में सपा के उम्मीदवारों के नाम के सामने आने के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति को और बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करने का मौका मिल गया है और बाकी हरियाणा, जम्मू कश्मीर समेत यूपी के तमाम हिस्सों में अपने कार्यक्रमों में जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों सपा, कांग्रेस, बसपा सब पर एक तरीके से सियासी हमले बोले हैं, वो बीजेपी के जिताऊ मनोबल की ओर इशारा कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ का हरियाणा की जीत में बाजीगर बनकर उभरना बताता है कि आने वाले वक्त में यूपी की सियासत में बड़ा धमाल मचने वाला है और बीजेपी भी कमल को खिलाने के लिए बड़ा कमाल करने के लिए तैयार है और यूपी में होने वाले उपचुनाव 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के लिए निर्णायक भूमिका की पृष्ठभूमि को करने के लिए नए संकेत देते हुए आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।